गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी व्याकरण से 50 MCQ लेके आई हूँ। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट होने वाले हैं जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए IMP रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है, क्या क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में क वर्ग के व्यंजनों का उच्चारण स्थान कौन सा है। दंत है, तालु है, मूर्धा है, कंठ है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, तो ये कंठ है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है क ख ग घ अंगा का उच्चारण करते समय जीभ का पिछला भाग कंठ का स्पर्श करता है, इसलिए कंठ्य ध्वनि है। ठीक है, क ख ग घ ङ ऐसा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अल्पप्राण व्यंजन वर्ण कौन सा है। अल्पप्राण, तो अल्पप्राण कौन सा रहेंगे। तो अल्पप्राण महाप्राण 24 ना, 2 और 4, तो प्रत्येक वर्ण का दूसरा और फोर्थ है। तो अल्पप्राण कौन सा होंगे। फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट, थर्ड और 5। फर्स्ट, थर्ड और 5 है ना। यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ मैं। अल्पप्राण के लिए क्या जाएंगे, फर्स्ट, थर्ड और 5, और महाप्राण के लिए 24 ऐसे। ठीक, तो फर्स्ट इसमें क्या आएंगे, क ख ग, ये आ रहे हैं ग। ठीक, अल्पप्राण कौन सा वर्ण है बोल रहे हैं ना, अल्पप्राण में से कौन सा वर्ण है। तो फर्स्ट, थर्ड, और ये च छ, ये तो सेकंड हो गए। क ख ये भी सेकंड हो गए, और च छ, च छ ज झ, तो इस टाइप का, तो ये फर्स्ट ही हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं ऐसे कर देती हूँ। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जैसे ग अल्पप्राण व्यंजन होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अग्नि का तद्भव रूप लिखने में निम्नलिखित में से कौन सा है ना। कौन सा बोल रहे हैं, तद्भव। आग है, पावक है, अनल है, अंगार है। तो अग्नि का तत्सम रूप जो है आग होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ शब्द का उदाहरण है। रूढ़, रूढ़ किसको कहते हैं। रूढ़ रूढ़ उस शब्द को कहते हैं जिसको अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, जिसको अलग नहीं किया जा सकता, और अलग अगर करते भी हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है ना, तो उसको बोलेंगे रूढ़। तो इसमें क्या क्या आ जाएंगे, विद्यालय नहीं होंगे क्योंकि इसका अर्थ निकल रहे हैं विद्या प्लस आलय, वो टूट भी रहे हैं। ठीक है, पंकज भी है जो जल से उत्पन्न हो वैसा, तो जल है, और एक राजपुत्र है, तो यहाँ पे जल ही हो जाएंगे रूढ़ शब्द। यहाँ पे सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, इसलिए यह शब्द है। ठीक है, जल का अलग भी करते हैं तो क्या करेंगे, एक मिनट ना, अगर हम करेंगे तो ज है ना, ज प्लस ल, तो ये है, तो न ज का कोई अर्थ निकल रहा है न ल का अर्थ निकल रहा है। ठीक है, ठीक, और यहाँ पे विद्या का करेंगे तो विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय यानी विद्या का घर है ना, विद्यालय। तो इसका अर्थ निकल रहा है, लेकिन इन दोनों का ज और ल का कोई अर्थ नहीं निकल रहा, इसलिए ये रूढ़ है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हिमालय शब्द की रचना किस प्रकार की संधि के अंतर्गत आती है। हिमालय शब्द यन शोर संधि, गुण, वृद्धि और दीर्घ। तो हिमालय दोनों में अ है, हिम प्लस आलय है ना, हिम प्लस आलय, तो ये दीर्घ शोर संधि हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है, हिम प्लस आलय में अ प्लस अ मिलाकर दीर्घ आ बन जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद क्या होंगे। सच्चिदानंद, तो क्या आ जाएंगे, सच्चिदानंद का सत प्लस इच प्लस आनंद, सच्चिद प्लस आनंद, सत प्लस चित प्लस आनंद,
और सत्य प्लस चित प्लस आनंद, तो क्या आ जाएंगे? सच्चिदानंद ना। तो सत प्लस चित प्लस आनंद, ये थर्ड का हो जाएंगे। मिलकर व्यंजन संधि के नियमों के अनुसार सच्चिदानंद बनते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, मनोरथ शब्द में कौन सी संधि है? मनोरथ, तो मनोरथ में कौन सी संधि है? विसर्ग है, आयादी है, स्वर है कि व्यंजन है? मनोरथ, मनोरथ का संधि विच्छेद क्या आ जाएगी? कौन सी संधि है ना? तो मनः धन रथा, ठीक है, मनः प्लस रथः, तो ये क्या जाएंगे? विसर्ग आएंगे कि व्यंजन आएंगे? तो ये विसर्ग आ जाएंगे, ठीक। यहाँ पे लिखा भी है मनः धन रथ, ठीक है। नेक्स्ट, यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? ये तो सबको ही पता होंगे जितने भी समास पढ़ते हैं। तो यथाशक्ति तो अव्ययी भाव है ना। यथाशक्ति ना, शक्ति के अनुसार पूर्व पद यथा अव्यय है, जो चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट, दशानन में कौन सा समास है? कर्मधारय है, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, ये भी सबको पता ही होंगे, तो ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, राजपुत्र, राजा का पुत्र किस समास का उदाहरण है? संबंध, अधिकरण, संबोधन, करण, वो कौन सा आ जाएंगे? संबंध, संबंध तत्पुरुष। विग्रह में का संबंध कारक विभक्ति का लोप हुआ है। नेक्स्ट, बुढ़ापा शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? जातिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक। तो ये तो बुढ़ापा, तो ये भाववाचक आएंगे। एक अवस्था गुण या बोध कराता है जिसे केवल महसूस किया जा सकता है। नेक्स्ट, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? 5 है, 7 है, 6 है, 4 है। ये सर्वनाम कितने भेद होते हैं? आइए, सर्वनाम के ना, तो सपुरुष 5, सॉरी गलत है, 6 आ जाएंगे ना। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। तो ये 5 भेद विशेषण के भेदों से भ्रमित करते हैं, तो 5 नहीं, ये 6 आ जाएंगे, 6 भेद। नेक्स्ट, वह कुत्ता बहुत वफादार है में वह किस प्रकार का विशेषण है? वह संख्यावाचक, गुणवाचक, परिणामवाचक, सार्वनामिक। तो वह जो है सार्वनामिक होंगे ना, ठीक है। जब कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता या संकेत बताता है तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से सकर्म क्रिया वाला वाक्य चुनिए। मोहन पुस्तक पढ़ता है, बच्चा रोता है, राम सोता है, पक्षियों का उड़ना। तो मोहन पुस्तक पढ़ता है, यही सकर्म होंगे, ठीक है। पुस्तक यहाँ प्रत्यक्ष कर्म है, पढ़ना सकर्म क्रिया और पुस्तक यहाँ प्रत्यक्ष कर्म है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वृक्ष से पत्ता गिरता है वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? वृक्ष से अलगाव हो रहा है ना, पत्ते गिर रहे हैं, तो क्या आ जाएंगे? अपादान, अधिकरण, करण, कर्म। तो अपादान आ जाएंगे, ठीक है, अपादान, ठीक। अपादान कारक में से विभक्ति का प्रयोग किसी एक वस्तु के एक स्थान से अलग होने के अर्थ में भी होता है। नेक्स्ट, कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या होंगे? कवयत्री, कवयित्री, कवयत्री, कवियित्री, कौन सा आ जाएंगे? तो ये आ जाएंगे बी, ठीक है। कवि का शुद्ध व्याकरणिक स्त्रीलिंग कवयित्री होता है। नेक्स्ट, हिंदी में चिड़िया का बहुवचन क्या होंगे? चिड़िए, चिड़िया, चिड़ियाए, चिड़ियों, क्या आ जाएंगे?
चिड़िया आएंगे कि चिड़ियों आएंगे, बहुत कंफ्यूज होते हैं, मैं भी कंफ्यूज हो रही हूँ। क्या जाएंगे? चिड़ियों। यहाँ पे चिड़ियों गलत है, देख लीजिए, चिड़िया आएंगे। अकारांत इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अनुनासिक या लगाकर बहुवचन बनता है, यानी अकारांत और इकारांत। अकारांत और इकारांत का क्या मतलब है? अकारांत मीन्स होता है जैसे जब उसका उच्चारण जो है, उच्चारण बोलती हूँ जिसका अंत अ से हो, जैसे चिड़िया, है ना। तो ये स्त्रीलिंग शब्दों के जो या लगा के बहुवचन बनाते हैं, इतना याद रखना है, आगे बोल रहे हैं। तो मैं गलत की हूँ, आप लोग गलत मत करना, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, चिड़ियों आएंगे, ठीक है। तो करोगे तभी समझ में आते हैं, नहीं तो हम लोग तो ऐसे ही पढ़ लेते हैं, फटाफट पढ़ लेते हैं, पढ़ते जाते हैं, लेकिन जब करने को आते हैं ना, तब वाकई में लगते हैं कि ये इतना इजी समझते हैं, वे वाकई में कठिन है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वह कल दिल्ली जाएगा, वाक्य में कौन सा काल है? आसन भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल, संभाव्य भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल। बताइए, वह कल दिल्ली जाएगा, बताइए, आसन भूतकाल है, जाएगा, गए नहीं है ना। वह कल दिल्ली जाएगा, शायद आते तो संभाव्य आ जाते, लेकिन शायद नहीं है, जाएगा, गए नहीं है ना। तो क्या आ जाएंगे? सामान्य भविष्य काल, ठीक। क्रिया के अंत में एका होने वाले आने वाले समय में कार्य का बोध होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। मुझसे चला नहीं जाता, वाक्य में किस प्रकार वाच्य का प्रयोग हुआ है? अप्रत्यक्ष वाक्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कृतवाच्य। तो मुझसे चला नहीं जाता है ना, तो क्या आ जाएंगे? भाववाच्य। अकर्म क्रिया के साथ असमर्थता व्यक्त करना और भाव की प्रधानता होने पर भाववाच्य होता है, ठीक है। अकर्म क्रिया के साथ असमर्थता व्यक्त करने, जैसे मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता। तो इस टाइप का नहीं जाता, नहीं जाता ना, जो कर्म पूछेंगे ना, वाच्य पूछेंगे, तो जहाँ पे निगेटिव आएंगे ना, वहाँ पे भाववाच्य ही होते हैं अधिकतर, ठीक है। नेक्स्ट, अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? अति, अत, अत्य, अ। तो अत्यंत में क्या आ जाएंगे? अत्यंत। तो मेरे ख्याल से अति ही होंगे, है ना। अति प्लस अंत यानी अत्यंत, यन संधि के नियम के तहत उपसर्ग बना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। महाशब्द में ताल प्रत्यय लगाने पे कौन शब्द बनेंगे? तो महानता ही बनेंगे, इजी है। महान मूल शब्द है और ता तद्धित प्रत्यय है, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? सुधाकर, सुधाकर, दिनकर, भास्कर, रवि। तो ये तो तीनों हैं, भास्कर, दिनकर, रवि, लेकिन सुधाकर नहीं है, ठीक है। सुधाकर यानी चंद्रमा है, सूर्य नहीं होता है। नेक्स्ट, अनुराग शब्द का सही विलोम शब्द क्या होंगे? घृणा, घृणा, क्रोध, द्वेष, विराग। अनुराग का तो अनुराग यानी होता है प्रेम ना, तो विराग नहीं आएंगे, मेरे ख्याल से ये घृणा ही आएंगे। घृणा, अच्छा, घृणा गलत है, तो विराग ही आएंगे, देख लीजिए। अनुराग यानी लगाव, का सटीक विलोम विराग यानी उदासीनता व वैराग्य होंगे। मैं गलत थी, तो यहाँ पे अनुराग का मैं नहीं देखी थी, विराग ऐसा कुछ, घृणा ही होते ऐसा करके, ये तो मुझे पता था कि वो प्रेम होता है।
घृणा का भी रोम प्रेम ही होता है। अच्छा, घृणा रहते तब प्रेम होते ना, अनुराग है तो विराग आएंगे, ठीक है, याद रखना। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, 1 मिनट ना। नेक्स्ट शब्द युग्म अंजुम और अम्बुद का सही क्रमानुसार अर्थ क्या है? अम्बुज, अम्बुज कमल और बादल है, कमल बादल है, जल समुद्र है, बादल और कमल है कि समुद्र और कमल है? बताइए। अम्बुज। जहाँ पे इतना याद रखना, जहाँ पे द वाला है ना, वो एक तो समुद्र होंगे या बादल होंगे, तो अम्बुज। तो अम्बुज यानी मेरे ख्याल से अम्बुज तो कमल ही होंगे ना, कमल। तो कमल और बादल ही हो सकते हैं मेरे ख्याल से। मैं भी इसका नहीं जानती। अम्बुद, जल या समुद्र, पता नहीं पता, लेकिन मैं ऐसे मुझे तो करना ही है। इतना पता है जहाँ द होंगे, एक तो समुद्र होंगे या बादल होंगे, तो दोनों में से मैं ये देखती हूँ क्या हो जाएंगे। तो यही लगा के देखती हूँ क्या होते हैं। हाँ, तो यही सही है ना। अम्बुद यानी जल, जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला है तो कमल होंगे, और अम्बुद यानी देने वाला यानी बादल होंगे, ठीक है। ज जहाँ पे आ जाएंगे वो लेने वाला, जन्म लेने वाला, और द यानी देने वाला, ठीक, सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। जिसका कोई शत्रु न जन्म हो, जिनका कोई शत्रु न जन्म हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द। अद्वितीय, शत्रुहंता, अजय, अजात शत्रु। क्या आएंगे? जिसका कोई शत्रु न जन्म हो बोल रहे हैं, तो अजात शत्रु ही आएंगे मेरे ख्याल से, ठीक है। जिसका कोई भी शत्रु पैदा ना हुआ उसे अजात शत्रु कहते हैं। नेक्स्ट, अंधे की लाठी मुहावरे का एकमात्र सहारा, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? 8 है, 2 है, 3 है, 4 है। रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद, रचना की दृष्टि से वाक्य के तो 4 ही भेद होंगे। सॉरी, गलत है। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। ये वाक्य ना मुझे बहुत कंफ्यूजन लगते हैं, अलग अलग है तो कंफ्यूज बहुत होती हूँ मैं। नेक्स्ट टाइम इसकी पूरी तैयारी करके मैं आऊँगी, ताकि चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यदि परिश्रम करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी, यह किस प्रकार का वाक्य है? सरल है, संयुक्त है, विधानवाचक है, मिश्र है। यदि परिश्रम करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी, यह किस प्रकार का वाक्य है? सरल है, संयुक्त है, तो ये मिश्र वाक्य, ठीक है, मिश्र वाक्य है, जिसमें एक मुख्य वाक्य और दूसरा उस पर आश्रित हो तो वो आते हैं मिश्र। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तने वाले शब्द का चयन कीजिए। उज्ज्वल, उज्ज्वल है, उज्ज्वल, 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 तो कौन कौन सा जाएंगे? तो दोनों में आधा आधा सही रहते हैं, तो आधा आधा रहते हैं, तो यही आ जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मैं घर जाना है, मेरे को घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझको घर को जाना है, तो शुद्ध कौन सा है ना? तो ये आ जाएंगे, मुझे घर जाना है। नेक्स्ट, काव्य में श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या आ जाएंगे? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव तो रति ही होता है, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। चरण कमल बंदव हरिराई में कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंदव हरिराई, तो कमल के समान चरण को बंदव ऐसा बोल रहे हैं ना। चरण किसके समान है? कमल के समान,
तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा नहीं, रूपक है। ये भी गलत है मेरा। जानव जनु, अच्छा ये भूल ही जाती हूँ मैं इसका। यहाँ चरणों पर कमल का भेद किया गया है, तो उपमेय में उपमान का आरोप है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मेरा 5 गलत हो गया। कनक कनकति सौगुनी मादकता अधिकार पंक्तियों पे कौन सा अलंकार है? यमक, भ्रांतिमान, अतिशयोक्ति, श्लेष। कनक कनकति सौगुनी यमक है कि श्लेष है? बताइए। ये भी गलत है। श्लेष एक ही शब्द के विभिन्न अर्थ चिपके रहते हैं, जबकि कनक 2 बार आता है, दोनों बात अलग जो है, अलग अलग अर्थ है, तो ये यमक आ जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये नहीं अलंकार मुझे ठीक से नहीं पता है। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो 16 ही होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अव्ययी भाव समास का सही उदाहरण कौन सा है? प्रतिदिन, माता पिता, त्रिभुज, नीलकंठ, तो प्रतिदिन आ जाएंगे। हिंदी में अनुनासिक ध्वनियों का संकेतक चिन्ह कौन सा है? विसर्ग है, हलंत है, अनुस्वार है कि चंद्र बिंदु है? अनुनासिक। आइए, तो अनुनासिक जो है कौन सा आ जाएंगे? अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है, जिसका ये चंद्र बिंदु है। चौराहा शब्द में कौन सा समास है? तो चौराहा में दिगु है। ठीक, आगत, जा, जागत में आ और जा व्याकरण की दृष्टि से क्या है? संबोधन अव्यय, क्रिया धातु, विशेषण पद, संज्ञा पद। विशेषण पद है कि संज्ञा पद है? तो क्रिया धातु होंगे मेरे ख्याल से ना। आगत क्रिया, आना जाना धातु कहलाते हैं। क्रिया विशेषण का उदाहरण कौन सा है? क्रिया विशेषण सुंदर, चतुराई, मिठास, धीरे धीरे। क्रिया भी है और विशेषण भी है, तो जो विशेषता की जो क्रिया है, तो क्रिया क्या आ जाएंगे? धीरे धीरे ही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, उत्कर्ष का सही विलोम शब्द क्या है? अवकर्ष, अपकर्ष, अनाकर्ष, निष्कर्ष। तो उत्कर्ष का अपकर्ष, अपकर्ष, उत्कर्ष उन्नति होता है और अपकर्ष अवनति होता है। नेक्स्ट, पवन का सही संधि विच्छेद? पो प्लस अन, पौ प्लस अन, तो पो प्लस अन हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का व्याकरणिक संबंध दर्शाने वाले रूपों को क्या कहते हैं? शब्द, अक्षर, पद या वाक्य? वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का व्याकरणिक संबंध दर्शाने वाले रूपों को क्या कहते हैं? अक्षर, पद, वाक्य, शब्द। वाक्य ही आएंगे मेरे ख्याल से। अच्छा, पद आएंगे जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर तब वह पद कहलाता है। अच्छा, ये गलत है ना।
गलत की हूँ। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में विराम चिन्ह का क्या नाम है? अल्प विराम, पूर्ण विराम, उप विराम, अर्ध विराम। तो ये जो है ना अर्ध विराम है। ठीक। नेक्स्ट, पीताम्बर शब्द में यदि श्री कृष्ण का अर्थ लिया जाए तो कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि कि कर्मधारय है। पीला है अंबर अर्थात श्री कृष्ण, तो पीताम्बर बहुव्रीहि आ जाएंगे। ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा 47 बस है। कमल का पर्यायवाची निम्नलिखित में कौन सा है? नीरद है, नीरज है, नीलकांत है, नारिधि है। तो नीरज ही है। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। का वर्षा जब कृषि सुखाए लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? समय बीत जाने पर सहायता व्यर्थ होती है। यही आ जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, और ये लास्ट है, संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वे तो तत्सम कहलाते हैं। नेक्स्ट हो गया। मेरा 40 में से 7 जो है गलत हुए हैं। ठीक है, सॉरी 47 में से 7 गलत है, और जो 33 वो सही है। ठीक, डन। स्ट्रेंथ क्या आ जाएंगे? वही आ जाएंगे। स्ट्रेंथ भी मेरा सही है। मेरा अलंकार में और ये शब्द है ना वो बहुत कंफ्यूज होती हूँ मैं, तो प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो बोलो, है ना। और एक वचन, बहुवचन और लिंग, ये सब में मैं बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज होती हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आते तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए, गुड बाय। और कमेंट में बताइएगा प्लीज़, आप लोग कमेंट नहीं करते हो, कमेंट करके बताइएगा कि ये जितने भी क्वेश्चन है 47 उसमें से कितने आप लोगों के सही हुए। आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है ये पता चल जाएंगे इतना करके। और क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से पूरे नंबर लेके आएंगे इनमें। 47 के 47 जो है सही करेंगे, ऐसा मैं आशा करती हूँ। क्योंकि आजकल के बच्चे अपने कैरियर को लेकर बहुत ही बोलना चाहिए कि ज़्यादा ही चिंतित रहते हैं। चिंतित नहीं, यानी मेहनत भी करते हैं, ऐसा बोल सकती हूँ। तो लगे रहिए फ्रेंड, और मौका भी है तो इस मौका को मत गंवाइए। यहाँ सभी राज्यों में जो है शिक्षक भर्ती निकली है। ठीक है, आपका बिहार बोल सकते हो, छत्तीसगढ़ बोल सकते हो, है ना, यूपी में भी है, राजस्थान में भी है, तो सब जगह शिक्षक भर्ती है। तो ये मौका अपने हाथ से जाने मत दीजिए फ्रेंड, और लगे रहिए। ठीक है, और ऐसे ही आप लोग करते रहिए। ठीक है, और अगर मेरा भी सपोर्ट कीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।